बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट गुस्तार। ये बुशरा बीबी का पाम है जी, ये इनका स्केच मुझे मिला है, तो आज हम इनकी लाइनों को रीड करेंगे। लाइनें इतनी वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन जो लाइनें बिल्कुल वाज़ेह हैं उनको मैं बयान करने की कोशिश करूँगा और इनकी शख्सियत को भी समझेंगे, इनकी आने वाली ज़िंदगी को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम हाथ की शेप की बात करें। हथेली स्क्वायर हथेली है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं और उंगलियां भी इनकी लंबी हैं। तो ऐसे लोग फिर रूहानियत में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो बिल्कुल इनको आपको पता है कि भी रूहानियत के साथ इनको लगाव है। निकनेम पिंकी पीरनी भी इनको कुछ लोग कहते हैं। तो रूहानियत के साथ तो इनको दिलचस्पी रही है, बल्कि ये रूहानियत कर रही है, इनका है। अब यहाँ पे हम देखें तो लाइफ लाइन जो है वो शुरू में हमें बताती है कि कुछ ना कुछ अर्ली एज में, यानी बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ मुश्किलात रही हैं। ये इनका अंदरूनी मंजर है, तो जज्बाती भी बहुत है, गुस्सा इनको बेतहाशात है। और इसके बाद ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, नीचे तक आ रही है। वीन तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके अलावा अगर आप इनका अंगूठा देखें तो अंगूठा भी अच्छी लेंथ में, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक लग रही है। अगर यहाँ पे आंख बन रही है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी कमाल की होती है। फेस रीडिंग भी ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें, बारीक बारीक लाइनें अगर यहाँ पे मौजूद हो तो बड़ी लाइनें बेटों की होती हैं और जो बारीक लाइनें होती हैं बेटियों की होती हैं। तो यहाँ वीनस माउंट पे आपको बारीक लाइनें ज्यादा नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला इनको बेटियां जरूर अता फरमाएगा। इसके बाद अगर हम इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर बड़ी जबरदस्त तरीके से लंबी है और एंड पे आके ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में ये बहुत ज्यादा ज़हनी तनाव का और बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होगी। लेकिन दिमाग की लंबाई बता रही है कि माशाल्लाह ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी और बड़ी जो होते हैं ना अमल पसंद लोग होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले लोग होते हैं, ये बिल्कुल उनका तरह उन लोगों के साथ है। मून मून पर जब आपको यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें नजर आती हैं तो ये बहुत ज्यादा जो ज़हनी तनाव होता है या जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बातों को दिल पे लेने वाले लोग होते हैं, इनका तल्लुक उन लोगों से है। जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जब आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। इंसान को अपने रिश्तों से बहुत कोई ज्यादा अजियत मिलती है या बदनामी मिलती है तो उसकी लाइनें ये होती हैं। अगर कोई लाइन यूं काट दे, राफू लाइन या यूं काट दे, तो बिल्कुल इनको अपने शोहर की तरफ से भी, जो उनके साबका शोहर थे, उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की। इसके अलावा भी इनको बहुत ज्यादा और जो इनके मुखालिफ हैं, जो सियासी मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी इनकी किरदार कशी करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो उसकी लाइनें ये होती हैं यूं। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो एक लाइन यूं काटती हुई जा रही है, ये लाइन देखिए, ठीक है, इसको हम पीले कलर में ड्रा करते हैं। ये तो ये लाइन बता रही है कि इनको जिंदगी में बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, ज़हनी टेंशन भी देखनी पड़ेगी और फिर एक वक्त आएगा कि मैरिज में भी इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, मैरिज में भी इनकी डिप्रेशन हो जाएगी। ये जो शादी की लाइन है ये इनकी बड़ी बहुत बड़ा दो शाख है इनका। और ये पहली जो शादी की लाइन है वो भी दो शाख है, वो भी नीचे की तरफ गिर रही है, तो पहली शादी भी इनकी डैमेज है। और खान साहब के साथ भी इनको कोई वो जो एक होता है ना लंबा अरसा एक अजवाजी तलकात बनाना, जिस्मानी तलकात बनाना, तो वो चीज़ कम होती है। जब आपकी शादी की लाइन इतना बड़ा दोशाखा आ जाता है तो किसी न किसी वजह से आपकी सेपरेशन हो जाती है, आप इकट्ठे नहीं रह पाते, इसका मतलब ये होता है। तो ये बुशरा बीबी के हाथ में हमें नजर आ रहा है। ओल्ड एज में जाके ये डिप्रेशन का मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा इन पे डिप्रेशन इनको होगा, मेंटली टॉर्चर अभी भी इनको किया जा रहा है। यही सुनने में आ रहा है कि ये जेल में बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। आइज इन्फेक्शन भी इनको इनको भी हुआ है, इनकी भी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, तो हेल्थ इशू तो इनको हुए हैं। पर लाइफ लाइन ये बता रही है कि जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा, जिंदगी इनकी लंबी है माशाल्लाह। और दिमाग की लाइन थोड़ी बारीक और उसमें हल्के हल्के कट है, तो मेंटली तौर पर जिंदगी में सुकून बहुत कम मिला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन यहाँ पे बुरे तरीके से टूटी है।
अगर दिल की लाइन शुरू में ही टूट जाए तो पहली औरत की शादी टूट जाती है। और यहाँ पर देखें, ये शादी की लाइनें यूं नीचे की तरफ गई हैं, पहली जो लाइन है नीचे की तरफ गई है, तो ये शादी को तोड़ देती है। इसके अलावा जो खान साहब के साथ उनकी शादी हुई है, उसके चलने के चांस भी बड़े कम है। यानी कि अगर चल भी, अगर शादी मियाँ बीवी की हैसियत से ये रहेंगे भी, लेकिन एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो उस वजह से वो जो एक शादीशुदा जिंदगी का सुख होता है वो ना खान साहब के हिस्से में आया है। हालांकि खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत दी है, दौलत दी है, बेतहाशा इज्जत दी है, लेकिन वो जो फैमिली का सुख मिलना होता है, शादी का सुख मिलना होता है, वो खान साहब को बिल्कुल नहीं मिल पाया। इसके अलावा अगर आप बुशरा बीबी के ये दिल की लाइन को देखें, तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल एक आम सी औरत है। तकरीबन आप ये कह लें 30 साल की उम्र तक तो इनका रूहानियत के साथ ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन जैसे ही 30 के बाद ये होता है जुपिटर माउंट, ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। तो ये दिल की लाइन जितनी इसके ऊपर तक चली जाए ना, इतनी आपके अंदर आपकी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। और ये जो लाइन है ये फिर आपको दुनिया के साथ भी अटैच रखती है। तो ये दुनिया को और रूहानियत को, दोनों चीजों को मिला के लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज एक बंदे के लिए मुश्किल होती है कि आप दुनियादारी भी करें और फिर आप रूहानियत की तरफ भी जाएं। तो उस लिहाज से बुशरा बीबी जो है वो जिस कदर वो रूहानियत पे तरक्की कर सकती थी वो नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह यह कि यहाँ पर दिल की लाइन जो है वो नीचे की तरफ भी गिरी है। जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो फिर इंसान थोड़ा सा मादियत पसंद भी हो जाता है, यानी कि उसको दिल के अंदर दौलत की चमक दमक, या मेरा बड़ा नेम फेम हो, मेरी बड़ी पहचान हो, या मेरे पास बेतहाशा दौलत आए, तो ये चीजें भी फिर इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो उस लिहाज से अगर ये लाइनें नीचे की तरफ ना आती, ये लाइन सिर्फ ऊपर की तरफ चली जाती, तो फिर ये बहुत ज्यादा इन्होंने रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना था। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लक लाइन है वो पूरी तरह डिस्टर्ब है, सैटर्न इनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जिस कदर इनको जिंदगी में एक सुख होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। यहाँ पर सन लाइन है, तो सन लाइन अगर है भी, पहली तो बात ये है कि इतनी वाज़ेह नजर नहीं आ रही इसको, ये आड़ी तिरछी लाइनों ने, इन लाइनों ने इतना ज्यादा काटा है कि बहुत ज्यादा बदनामी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनको ओल्ड एज में देखना पड़ा है। सैटर्न भी इनका खराब हो गया है और इनको वो जो इज्जत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी ओल्ड एज में, वो या एक आराम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वो ना खान साहब को हमें मिलता नजर आ रहा है और ना बुशरा बीबी को मिलता नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम रुपए पैसे के लिहाज से बात करें तो रुपए पैसे के लिहाज से बुशरा बीबी की माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें किस्मत की लाइन नजर आ रही है। जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं ये भी बताती हैं कि ये रूहानियत की तरफ मायल होंगी। अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मुकाम देगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ये किस्मत की लाइन भी बेतहाशा दौलत देती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बिजनेस की लाइन हो तो इंसान बिजनेस भी करता है जिंदगी में, ये कारोबारी माइंड बंदे का होता है। लेकिन ये जो आड़ी तिरछी लाइनें ना ये बंदे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा इंसान को जज्बाती बना देती है। और स्पेशली अगर ये कोसे ज़्यादा बनी हो तो फिर इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, इमोशनल होता है। और यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनों का होना इनको बदनामी भी दिलवाएगा और वो जो एक शादीशुदा जिंदगी का एक सुख होता है वो भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये वाली जो लाइनें खड़ी ऊपर की तरफ जा रही हैं ये इनको कामयाबियां जरूर दिलवाएंगी। और अल्लाह ताला ने जो इनको एक इज्जत दी है पूरी दुनिया में, अब इनका एक नाम है इमरान खान के हवाले से, तो वो अल्लाह ताला ने इनको इज्जत जरूर दी है। लेकिन यहाँ पे हमें वो जो मैरिज में सुख होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब शादी की लाइन दो शाखा हो जाती है ना तो ये सेपरेशन का बताती है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से अलग जिंदगी गुजारना, जिस्मानी तलक नहीं बना पाते, इकट्ठे मियाँ बीवी की हैसियत से रह नहीं पाते। ये उस चीज को हम इस तरीके से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि बुशरा बीबी के हाथ में भी वो, मैंने तो कोई वीडियो देखी जहाँ पे बुशरा बीबी की हाथ की लाइनों को किसी फार्मिस्ट ने बड़ी बारीकी के साथ, डिटेल के साथ बयान किया हो। तो ना खान साहब के हाथ में कोई बहुत अच्छी वीडियो मेरी नजरों से गुजरी है और ना ही बुशरा बीबी के हाथ में। तो अल्लाह ताला ने जितना भी इल्म दिया है, मैंने खान साहब के हाथ में भी वीडियो बनाई है, उनका सिर्फ एक हाथ का स्केच मुझे मिला है और एक स्केच मुझे ये मिला है बुशरा बीबी के हाथ का। तो दोनों को
जितना जितना मुझे नज़र आया है मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दी है। आपको कितना मज़ा आया ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो अपने हाथों की बेहतरीन साफ क्लियर लाइनें भेजें, सिंपल मोबाइल से तस्वीरें बना के भेजें तो आपकी ज़बरदस्त पाम रीडिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।